संविधान बना तो उसमें बोला कि पार्लियामेंट होगी, लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव आएंगे चुनकर, वोट करेंगे लोग, और फिर वो लोग क्या करेंगे, इस जगह पर बैठकर नियम और कानून बनाएंगे। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें करते हैं, ये कुछ बताया गया है इसमें बताया गया है। जो अभी लोकसभा चुनाव हुए थे 16, कब हुए थे, 2014 में, तो उसमें कौन कौन सी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो नेशनल पार्टीज हैं ये 6, एटलीस्ट 6 हैं, 1 2 3 4 5 दी हुई हैं, ठीक है। और ये क्षेत्रीय पार्टी है, इनकी रीजनल पार्टी, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था, और इनमें से इतने लोग इसके आगे दिया हुआ है कितने कैंडिडेट जीतकर लोकसभा में गए थे, ठीक है। ये सारी चीजें देख लेंगे हम। अब इसके आगे क्या लिखा है इसमें, इसका पहला काम जो लिखा है इसमें ए सेक्शन में, इसको डिटेल में आपको पढ़ना है बेटा। मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा समझा देती हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती है, सेंड नहीं हो पाती है, नेटवर्क इशू बहुत है। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का काम होता है राष्ट्र के लिए सरकार को चुनना, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे कि पूरी पार्लियामेंट, अगर कहें कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, किससे मिलकर पार्लियामेंट बनती है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होगा, राज्यसभा भी और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर हम कहेंगे कि ये चीज क्या है, हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है। अब लोकसभा इलेक्शन इज लिस्ट ए प्रिपेयर शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अभी जो इसमें मेन फोकस मैं बता देती हूँ आपको, जो हमारी लोकसभा होती है उसमें 543 जो है वो इलेक्टेड होते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 545, यानी 545 होते हैं, लेकिन 543 इलेक्टेड होते हैं, और 2 होते हैं उनको जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जो ब्रिटिशर थे उनके वंशज, लेकिन वो फिलहाल इंडिया में ही रह गए हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए तो एंग्लो इंडियन 2 लोग चुने जाते हैं। ये इलेक्ट नहीं होते, इनके लिए वोटिंग नहीं होती, डायरेक्ट प्रेसिडेंट इनको चुन लेता है। तो पहले तो है सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि कौन से अलग अलग मंत्रियों के लिए और पीएम के लिए ये चुनाव होता है, तो सेलेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट होता है वो होता है, दूसरा काम इसमें होता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का काम होता है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चले गए हैं, अगर वो चले गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मन के मुताबिक कुछ भी रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर कर देंगे, मतलब अपने हिसाब से चलेंगे। नो, दे आर सेलेक्टेड, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी हमारी पार्लियामेंट में कुछ नियम एवं कानून हमारे संविधान में लिखे गए हैं। कंट्रोल करती है, गाइड करती है, बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको बताया भी जाता है, अगर ठीक है। और इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी किया जाता है कि आपको जनता के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि आपको लोगों के द्वारा चुना गया है। उसके अलावा जो इनका दूसरा काम है वो है लॉ मेकिंग। सबसे प्रमुख काम यही होता है, लॉ मेकिंग है। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। जो महत्वपूर्ण काम है पार्लियामेंट का वो है लॉ मेकिंग, कानून बनाना देश के लिए, पूरे देश के लिए। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कानून बनाया जाता है, कैसे पास होता है। अब हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन लोग जाता है, ये डिटेल में मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट में बता देती हूँ थोड़ा। बेटा इसमें अलग अलग जो हमारे देश में आपको पता होगा कास्ट और रिलीजन बहुत सारे हैं, बहुत डाइवर्ट हमारा देश है, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। तो उन सबका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हो, यानी कि कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग सारे धर्मों से कोई ना कोई जाए, सारे कास्ट से कोई ना कोई जाए। तो इसके लिए क्या किया है, कुछ ऐसे सेलेक्ट की जाती हैं सीटें कि सारे लोग उसमें जा सकें, अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने रिलीजन, अपने अपने धर्म और कास्ट का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो आपने भी देखा होगा उसमें कि बहुत सारे लोगों को आरक्षण मतलब सीटें रिजर्व होती हैं, जैसे वीमेंस के लिए हैं कुछ सीटें रिजर्व। अभी तो फिलहाल इस पर चल रहा है कि नियम कोई आए कि
33% सीटें वीमेन के लिए रिजर्व हो कि पार्लियामेंट में जाए, और कुछ सीटें एससी के लिए होती हैं, कुछ एसटी के लिए होती हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लास में क्या होता है। अब ये देखिए, और क्या होता है कि पार्लियामेंट में लोग वोट करते हैं, और वोटिंग का जो स्तर है इसमें ये डेटा दिया गया है कि जब हमारा, देखिए ये भी याद करने वाली बात है कि जब पहली बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे, ठीक है, तो वो कब हुए थे हमारे 1951 में और 1952 तक में हुए थे, मतलब लास्ट तक चले थे, लास्ट वाले ईयर में दिसंबर में। तो इसमें टोटल जो उस समय की जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग 61.16% लगभग लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी कि वोटिंग किया था। इसके बाद सारा डेटा दिया गया है, जो 16 है, जो 16 यानी कि 2014 वाले, यानी कि जो भी 19 से पहले वाले चुनाव हुए थे उसमें 66 है। तो आप देख सकते हैं बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसमें बताया गया है कि आप ऑब्जर्व करके बताइए कि जो लोगों का पार्टिसिपेट है, यानी कि वोटिंग परसेंटेज है, वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो मेन चीज़ें इसमें मैंने यही बताई हैं आपको कि आखिर पार्लियामेंट का रोल क्या है। बाकी बेटा आपको लेसन खुद से भी रीड करना होगा, और आप खुद से रीड कीजिए, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करें, एक जो बुक लें और उसमें एक लाइन जो आपको नहीं आ रही समझ में, उसमें मार्क करके आप फोटो सेंड कर दें। थैंक यू।